मोदी साहब ने, लेकिन आपको लगता है कि ये कोई कामयाब हो सकता है या इसको रोका जा सकता है? तो ये है कि ये प्लान जो है ये सीधा वही प्लान है जो नेतन्याहू ने गाज़ा में इम्प्लीमेंट किया था, और इसका दोस्त मूडी को इसने मशवरा ये दिया है कि तुम ये करो और ये पॉपुलेशन का कम्प्लेक्शन ही चेंज कर दो तो तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। मुस्लिम मेजॉरिटी से हिंदू मेजॉरिटी कर लो। देखिए, बात असल ये है कि ये तो सबको पता है ये इसका गोल है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अभी आपने पाकिस्तानी टीवी चैनल पर चल रही पर चर्चा का कुछ अंश सुना, जिसमें पाकिस्तानी मीडिया भारत और इजराइल पर बात कर रही है। इजराइल और भारत के रिश्ते पिछले काफ़ी सालों से बहुत ही अच्छे रहे हैं। भारत और इजराइल एक दूसरे की मदद हमेशा करते रहते हैं। इजराइल भारत को कश्मीर मुद्दे पर यूएनओ में खुलकर सपोर्ट करता है, जिससे पाकिस्तान इजराइल से बहुत ही ज़्यादा जलता है। चलिए अब हम परिचर्चा को आगे की ओर सुनते हैं। और हम देख रहे हैं कि जो गाज़ा में होता रहा है अंडर नेतन्याहू, वो पूरी मुस्लिम दुनिया को पता था और ख़ास तौर ओआईसी को, मगर एक सेटलमेंट भी नहीं रोका कि इसलिए कि ओआईसी एंड द मुस्लिम वर्ल्ड अपोज इट। नेतन्याहू ने कहा भाड़ में जाओ, वो करता गया। अब आके रिकग्निशन के लिए उसने टेम्परेरीली कहा है कि मैं वो फ्रीज करूंगा टेम्परेरीली, मगर अब उस पर भी लड़ाई हो गई है। यूएई को पता चला कि ये झूठा है और ये जाके वही करेगा जो कह रहा था। एनेक्सेशन भी अब शुरू हो जाएगा थोड़ी देर में। तो मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, ओआईसी, मुस्लिम वर्ल्ड और हमें पता है कि ये होना था। अब वक्त आ गया है। मुसलमान दुनिया के बारे में तो द लेस सेड द बेटर, वो कुछ नहीं करेंगे, और उधर के जो लीडर्स हैं मुसलमान दुनिया के वो कुछ नहीं करेंगे, इसलिए कि उनका जो इन्वेस्टमेंट इस वक्त हिंदुस्तान में इससे ज़्यादा कभी नहीं हुआ है। और अजीब सी बात है कि उस वक्त उनका इन्वेस्टमेंट एट रिकॉर्ड पिच है जब वन बिगट मर्डरर टेररिस्ट, जिस आदमी ने जिसका ट्रैवल प्लान्स चेंज करना पड़ा इसलिए कि कुछ मुल्क, ये तीनों लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं उसके ख़िलाफ़, उन मुल्कों में और उन मुल्क के पार्लियामेंट्स में। तो मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ कि वो तो कुछ नहीं करेंगे। अब आ गए आप कश्मीरी पे, और आप खुद कश्मीरी क्या करेगा? वो कर रहा है, वो उठ रहा है, वो लड़ रहा है, वो ईंटों के साथ लड़ रहा है, वो मर रहा है, मारा जा, हथियार उन्होंने उठाया है, कुछ ये मार रहे हैं उनके फोर्सेस को। मगर अब ये हमारा वक्त आ गया है। हमें ओपनली कहना चाहिए कि हम ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते। वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू देम, और हम उनको तो मदद कह रहे हैं, करेंगे। लेकिन वो कोई फर्क नहीं पड़ा हमारे कहने से। मॉरली, not only, नहीं, wait a minute, not only morally, diplomatically, politically, but in every way। इसलिए कि वो मारे जा रहे हैं, इसलिए कि जो हो रहा है it's slow genocide। तो मेरे ख्याल में ये वक्त आ गया है जब पाकिस्तान को खड़ा होना पड़ेगा, और अगर उसके ऊपर इसलिए कि ये हो रहा है पेनल्टीज आए, मुसल्लत किया जाए, और अगर हिंदुस्तान जंग के तरफ आए तो उसके लिए भी तैयार होना पड़ेगा। बिल्कुल सही। इसलिए अगर हमारे हथियार जो हैं, अगर वो इसीलिए बने हुए हैं कि हम दब जाएं, या उसको कभी इस्तेमाल ना करें, या कभी कहते रहे डिटेरेंट। और हमारी तो सारी जगह ही सर कश्मीर पर हुई है ना, मसला ये है। बिल्कुल ठीक है, वेरी राइट, सही। हमें हर तरह से तैयार होना चाहिए। मैं आपके तरफ दोबारा पे पहले अपने अवाम को तैयार करो। बिल्कुल सही। मैं आपकी तरफ दोबारा भी आती हूँ, लेकिन इमरान साहब, हम हिलाल साहब जो बात करते हैं पाकिस्तान खड़ा हो जाए, हम तो खड़े हैं। अब तो हम तो वाक़तन भी खड़े हैं, जुम्मे के दिन आधा घंटा भी खड़ा होते हैं। उसके बाद जो सफारती ताल्लुकात हो सकते थे वो कोशिश की गई। पिछली बार हमने देखा जनरल असेंबली में बड़ी अच्छी तकरीर हुई, इस दफ़ा भी कुछ ऐसी ही प्लानिंग्स हैं, और वहाँ पे इसके अलावा भी साइड लाइन पर 100 मुलाकातें हुई थी, उस वक्त भी बातें की हैं सारी इमरान खान साहब ने। तो हम तो काफ़ी ओपनली मुकदमा लड़ रहे हैं, उसके बावजूद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा हमारी कोशिशों का। समीना, आज ना अब यहाँ पे तो हमारे यहाँ 10 मुहर्रम शुरू हो चुका है, और यहाँ देखें योम आशूर के हवाले से जुलूस भी निकल रहे हैं, लेकिन एक करबला जो है ना वो इस वक्त कश्मीर में भी है। कश्मीरियों को भी आज उसी करबला का सामना है। आप ये देखें
कि उनको वहाँ पे मजहबी तौर पे जुलूस निकालने की इजाज़त भी नहीं दी गई, और जिन्होंने निकालने की कोशिश की गई कि उन पे एपलेट गन से फायर भी किए गए। अब ये देखें आपके इतना जुल्म है, और उसके मुकाबले में उड़ीसा में हिंदुओं को, आरएसएस के गुंडों को, जो उनका कोई हिंदुओं का त्यौहार था, उनको जुलूस निकालने की इजाज़त दी गई है। ये खेल खेला ही सिर्फ ये जा रहा है कि मुसलमानों को किस तरह से अक़लियत में बदल के, तो इस तस्वाब राय जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक कराना भी पड़े तो वो इस तरह से करा उस वक्त जाके हो जब इनकी मेजॉरिटी हो जाए, जब इनकी मेजॉरिटी हो। इसलिए ये पाकिस्तान क्या कर सकता है? पाकिस्तान हम तो टिल लगा बैठे हैं सारा, अब क्या नहीं, ये टिल बातों से नहीं लगेगा। वो कहते हैं ना कि कश्मीर जो है वो करारदाद मुज़म्मत से नहीं, हिंदू की मरम्मत से आज़ाद होगा। इस तरह से नहीं होगा। आप या तो कश्मीरियों से कह दें कि यार हम ईमान की इस कमज़ोर तरीन हालत में हैं कि हम तुम्हारी सिर्फ दिल में ही मदद कर सकते हैं, या फिर आप जो इस तरह हिलाली साहब कहते हैं आपको कश्मीर के लिए उठ खड़ा होना पड़ेगा। आप पूरी दुनिया को ये कह दें कि ये कश्मीरियों की नहीं है, हमारी जंग है, हम उनके साथ लड़ेंगे, वो फ्रीडम फाइटर्स है और हम उनका साथ देंगे। सही। अगर आप इस तरह से नहीं करते, किसी तौर भी एक ऐसा मौक़िफ़ नहीं लेते, तो फिर मैं नहीं समझता कि आप कश्मीरियों की उस तरह से। इस पर चर्चा में भी आपने सुना कि पाक मीडिया इजराइल और भारत को लेकर कश्मीर पर झूठा प्रोपेगेंडा फैला रही है। भारत और इजराइल एक अच्छे दोस्त हैं। मार्च 2020 में भारत ने इजराइल के साथ 880 करोड़ रुपए का एक रक्षा सौदा किया। इस सौदे में भारतीय सशस्त्र बलों को लाइट मशीन गन खरीदने का ऑर्डर दिया गया है। भारत ने इजराइल की रक्षा कंपनियों को मेक इन इंडिया में संयुक्त उत्पादन के लिए आमंत्रित किया, क्योंकि भारत में रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में इजराइल के निवेश के अच्छे अवसर हैं। इजराइल यदि रक्षा उत्पादन क्षेत्र में निवेश करता है तो इससे भारत को अरबों डॉलर की बचत होगी, जो इजराइल से हथियार के आयात पर खर्च होता है। रूस के बाद इजराइल भारत का दूसरा सबसे बड़ा हथियारों की आपूर्ति करता है। भारत और इजराइल के बढ़ते रिश्तों के कारण पाकिस्तान बहुत ही घबराया हुआ है। पाकिस्तान कश्मीर को लेकर भारत से 3 युद्ध लड़ा है, जिसमें उसे मुंह की खानी पड़ी है। भारत से युद्ध जीतने में असफल रहे पाकिस्तान ने भारत के प्रति पूरे देश में नफरत फैलाने का कार्य कर रहा है, और पाकिस्तान की समूची राजनीति ही कश्मीर पर आधारित हो गई। यानी कि सत्ता में रहना है तो कश्मीर की कब्जाने की बात करो। 1947 को भारत आज़ाद हुआ। उस दौर में भारतीय रियासतों के विलय का दौर चल रहा था, जबकि पाकिस्तान में कबायलियों को एकजुट किया जा रहा था। जिन्ना ने कश्मीर पर कब्जा करने की एक योजना बना डाली। हालांकि भारत पाकिस्तान बंटवारा हो चुका था, जिसमें क्षेत्रों का निर्धारण भी हो चुका था। फिर भी जिन्ना ने परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए 22 अक्टूबर 1947 को कबायली लुटेरों के भेष में पाकिस्तानी सेना को कश्मीर में भेज दिया। हालांकि इस युद्ध में पाकिस्तान को शिकस्त हुई। कश्मीर पर राजा हरि सिंह का राज था, और उन्होंने बहुत देर बाद निर्णय लिया कि कश्मीर का भारत में विलय किया जाए। देर से किए गए इस निर्णय के चलते पाकिस्तान ने गिलगित और बल्टिस्तान में कबायली भेजकर लगभग आधे कश्मीर पर कब्जा कर लिया था, जिन पर आज भी पाकिस्तान का नाजायज कब्जा है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।